आप देख रहे हैं डेली राष्ट्रीय न्यूज़ और मैं सदाम चौधरी। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद है डीपीएपी के सीनियर लीडर स्पोक्स पर्सन सुनीता अरोड़ा जी। जिस तरह से आपने देखा कि आज़ाद साहब ने एक वीडियो जो काफ़ी वायरल हो रही थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे पूर्वज जो है वो हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते थे। उसी के चलते आइए इनसे बातचीत करते हैं। मैम शुक्रिया हमारे चैनल में। मैम, जिस तरह से ये वीडियो वायरल हो रही है आज़ाद साहब की कि हमारे पूर्वज जो है वो हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते थे, उसमें आपका क्या कहना है? देखिए, पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि उन्होंने ये नहीं कहा है कि हमारे जो पूर्वज हैं, इस तरह की कोई बात नहीं हुई है। उनका एक स्पीच चल रहा था, वो कोई 1 से डेढ़ घंटे का स्पीच था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि आज के हालात को लेकर जो जम्मू कश्मीर में या हमारे पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह का माहौल बना हुआ है, कभी लिंचिंग हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, उसको लेकर उन्होंने ये कहा कि मैं उस माहौल के मद्देनजर ये बात कहना चाहता हूँ कि हम भी यहीं के हैं, हम कोई बाहर से नहीं आए हैं। और उन्होंने ये कहा कि हाँ, जो पहले यहाँ पे सब हिंदू ही थे, ये कोई गलत नहीं है। मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आप शेख अब्दुल्ला साहब की बात अगर उनकी बुक में देखेंगे, आप उन्होंने खुद लिखा है कि हमारे बाप दादा जो थे, जो हमारे दादा थे, वो हिंदू थे। और कश्मीर के कई लोग, मैं खुद पत्रकार रह चुकी हूँ, कश्मीर के कई लोगों से मेरा आज से कई साल पहले, ये आज की बात नहीं मैं कर रही हूँ कि मैंने इंट्रोज किए हैं, वो खुद कहते हैं कि हम आर्यंस हैं, हम हिंदू थे, हमारे दादा जो है वो हिंदू थे। कुछ लोग ऐसे हैं जो कन्वर्ट हुए हैं। इस्लाम यहाँ पे था, इस्लाम क्यों, हमने ये नहीं कहेंगे कि हम सारे जो मुस्लिम हैं वो मतलब कि हिंदू ही थे। कुछ मुस्लिम है इसमें जो मतलब जो कन्वर्ट हुए थे, हिंदू जो थे, जो पहले हिंदू थे वो कन्वर्ट हुए थे। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि इस बात को इतना तुल दिया गया, इतना तुल दिया गया कि आजाद साहब ने ये कहा, ये कुछ नहीं है, ये एक स्टंट है। क्योंकि इस वक्त सबको पता है कि आजाद साहब की लहर है पूरे जम्मू कश्मीर में। आजाद साहब को मतलब उनकी एक्सेप्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा है। तो उसके मद्देनजर इस वक्त जो है बाकी नेता लोग जो इसको मतलब आग में जो है वो घी डाल रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आजाद साहब खुद एक मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, क्या वो ऐसी बात कर सकते हैं? वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि आज के माहौल को देखकर मैं ये बात कर रहा हूँ। आज का माहौल जो हो गया है, कुछ सालों से जो यहाँ पे लिंचिंग हुई, वो कभी नहीं होती थी पहले, लेकिन अब हुई है। उस माहौल के देख के ये कहा है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई है। वो बार बार ये बात कहते हैं। अगर हम कभी पार्टी में हमारी मीटिंग भी होती है, वो तब भी यही कहते हैं कि मेरे लिए जैसा कश्मीर है वैसा ही जम्मू है, वैसा ही मेरे लिए मतलब कि पूरा हिंदुस्तान है। क्योंकि उन्होंने अपने 40 से मतलब 45 साल मतलब इतना वक्फा उन्होंने हिंदुस्तान को दिया है। वो हमेशा हिंदुस्तान हिंदुस्तान करते रहते हैं। उन्होंने कभी किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाया है। मैं इस पे आपको ये कहना चाहूंगी, जो अभी जो नेता लोग हैं जो बातें कर रहे हैं, आप उन्हें कहिए कि आप अपने पिछले जो बयान है उनको देखिए। उमर अब्दुल्ला साहब ने ये कहा था कि जम्मू कश्मीर में तो सब हिंदू थे। उन्होंने ये कहा था यहाँ तो सब मतलब हिंदू थे, ये कन्वर्ट हो चुके हैं बाद में। तो अगर उस बात को तुल नहीं दिया गया, तो इस बात को क्यों तुल दिया जा रहा है? रही बात वहाँ एक और जो हमारी मतलब कि महान नेता, मैं उन्हें ये कहूंगी कि महबूबा मुफ्ती जी, वो तो बार बार लोगों को आहत करती है, लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाती है। खुद ही वो शिव जी के ऊपर जाकर शिव जी को दूध चढ़ाती है, शिव जी का जलाभिषेक करती हैं, गुरुद्वारे में जाती हैं, कश्मीर में जाती हैं तो हरा झंडा लहराती हैं, दिल्ली में जाती हैं तो भगवा लहराती है, भगवा भगवे को गले में डालती है। तो उनका तो स्टैंडर्ड ही अलग है, उनकी तो मैं बात ही नहीं करना चाहती हूँ। मगर मैं सब लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि उन्होंने जो बात कही है, उन्होंने कहा है कि मैं आजाद साहब को ये कहना चाहूंगी कि वो अपने पीछे देखे और थोड़ा पीछे जाए, और उसमें उन्हें ये देख क्या कहीं आपके पूर्वज बंदर तो नहीं थे। मैं लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि अगर आजाद साहब ने ये कहा कि भाई वहां जो थे लोग वो मुस्लिम मतलब वहां सब हिंदू थे, वो कन्वर्ट हुए हैं बाद में, तो तब भी उन्होंने मुस्लिम समुदाय को ठेस पहुंचाई है। अगर उन्होंने आजाद साहब को नहीं कहा,
तो अगर उन्होंने हिंदू ऐसे बोला कि वो हिंदुओं के लिए उन्होंने बोला कि बंदर है, तब उन्होंने हिंदुओं को आहत किया है, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई। तो आप खुद ही देख लीजिए कि महबूबा मुफ्ती जी क्या कहती है। मुझे लगता है कि उनका दिमागी संतुलन जो है वो ठीक नहीं है। तो मैं उनको बार बार ये चेतावनी देती हूँ कि ऐसी बातें करके आप कुछ नहीं पा सकती हो। योर टाइम इज ओवर नाउ। मैं उनको बार बार यही कहती हूँ कि आपका जो टाइम है वो खत्म हो चुका है। आप चाहे जितने हथकंडे अपनाइए, आज आप हिंदुओं को चाहे भड़काइए, चाहे मुसलमानों को भड़काए, कुछ नहीं होने वाला है। आपका टाइम चला गया है। जी मैम। मैम, जिस तरह से लोग भी जो है कि वो कह रहे हैं कि आजकल के जो स्मार्ट मीटर को लेकर भी और भी काफ़ी सारे जो मामला जो नज़र आते रहते हैं, उस सिलसिले में आपकी पार्टी जो है वो प्रोटेस्ट में रोडों पे मतलब दिखती नहीं है। देखिए, मैं आपको ये कहना चाहूंगी, शायद लोगों को अभी पता ही नहीं है। शायद लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि हम लोग ज्यादा मीडिया मीडिया नहीं खेलते हैं। हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं जगह जगह पे। आप अगर आप मतलब सोशल मीडिया पे आप एक्टिव हैं, तो आप देख लीजिएगा कि हर जगह पे, अगर एनक्रोचमेंट ड्राइव जब चली थी तो किसने प्रोटेस्ट किया? आजाद साहब की पार्टी ने। डीपीएपी ने किया प्रोटेस्ट। जम्मू कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया। और उसके बाद हमारे चेयरमैन सर ने, आजाद साहब ने, उन्होंने अमित शाह जी से बात की, जो हमारे गृह मंत्री है, उनसे बात की। तभी उस चीज को रोक दिया गया, वहां विराम लगा दिया गया। उसके बाद बात करेंगे हम बच्चों की। ठीक है, जिन बच्चों को, जो जम्मू कश्मीर के बच्चों को ये कहा जाता था कि आपको बाहर जाना पड़ेगा एग्जाम देने के लिए, उसके लिए हमने प्रोटेस्ट किए, हम सड़कों पर उतर आए, तो वो रोक दिया गया। दूसरे ही दिन उसमें एलजी साहब ने यहाँ पे ऑर्डर निकाला, नहीं अब ऐसा नहीं होगा, जम्मू में वो लोग एग्जाम दे सकते हैं। तो प्रोटेस्ट किसने किया? हमने किया। अगर दूसरी बात आपको देखनी है तो वो अभी राशन की बात, जिसपे लेस राशन जो है वो मिलता था लोगों को, उसके लिए हमने प्रोटेस्ट किया। जम्मू कश्मीर के हर जिले में हमने प्रोटेस्ट किया, और वो चीज जो है दूसरे ही दिन उसका ऑर्डर हो गया। तो हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तभी तो ये सब कुछ हो रहा है। हमारी हम तो अब मतलब लोग बोल रहे हैं कि आप अपोजिशन का रोल नहीं कर रहे हैं। अगर हम अपोजिशन का रोल नहीं कर रहे हैं तो ये सब चीजें कहाँ से हो रही है? इतने देर में क्यों नहीं हुई? 2008 से लेकर 2022 तक ये सब चीजें क्यों नहीं हुई? हमने आवाज उठाई, हम लोग सड़कों पर उतरे, तभी तो ये चीज संभव हो पाई है। जी शुक्रिया मैम। जी, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे डीपीएपी के स्पोक्स पर्सन सीनियर लीडर सुनीता अरोड़ा जी। इसी तरह की और भी मज़ेदार की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें डेली विरासत न्यूज़।